हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है और इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास करता रहता है, मगर उसके मन में कभी यह विचार नहीं आता है कि खुशियां उसे बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही अंदर मिलेगी। प्यार में धोखा मिलने पर लोग बुरी तरह टूट जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कई बातें बताई हैं जो आपको ब्रेकअप और धोखे से निकलने में मदद करेंगी। आप इन बातों पर गौर जरूर करें। प्यार में धोखा खाने के बाद कोई भी इंसान बुरी तरह टूट जाता है। इस सदमे को भुला पाना मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि किसी भी इंसान से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि इससे आपके अंदर उम्मीदें जागती हैं और किसी से उम्मीद रखना दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के अहम फैसले हमें खुद करने चाहिए। इसके लिए हमें बाद में अफसोस नहीं करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि शंका और आशंका करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए मन में कभी किसी को लेकर या किसी बात को लेकर संदेह नहीं रखना चाहिए। जो लोग दृढ़ विश्वास से भरे होते हैं वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, प्रेम किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम छीन कर या मांग कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि प्रेम में त्याग करना पड्डी डीएचता है। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। इंद्रियां मौसम की तरह बदलती हैं, यानी जीवन में दुख के बाद सुख समान भाव से चलता रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान जीवन के हर पहलू पर काम आता है। अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है या किसी से धोखा मिला है तो आप गीता के श्लोक पढ़कर अपने मन को शांत कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, जीवन में कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, वह शत्रु के समान कार्य करता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कार्यों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसे पूरे मनोयोग से
और बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, और ईमानदारी का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें सच्चाई और लगन हो। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। गीता सिखाती है कि हमारे सभी कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर भी पड़ता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से कर्म करेंगे तो हमारा कार्य समाज को प्रेरित करेगा और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा।